हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और आज हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी हो जाएगी? कॉम्बिनेशन, सेकंड डिसोसिएशन, थर्ड टाइप हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, थर्ड फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ हो जाएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। फिफ्थ सिक्स हो जाएगी रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो हमें ये 6 रिएक्शंस पढ़नी है। कॉम्बिनेशन, डिसोसिएशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। कंबाइन करना, इसको और अदर नेम से कौन से नेम से जानते हैं? एडिशन रिएक्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं ए प्लस बी, सपोज ए और बी रिएक्टेंट है और ये मिलकर क्या करेंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और जरूरी नहीं है सिंगल प्रोडक्ट ही बने, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्म करे, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, फर्स्ट जो है बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का दहन होना। ठीक है, तो उसका रिएक्शन क्या हो जाएगी? कार्बन किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड जो रिएक्शन है बर्निंग ऑफ कोल के बाद, वो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर की रिएक्शन क्या हो जाएगी? 2s2 किसके साथ रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के साथ, और किसका फॉर्मेशन करेगा? वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। इन दोनों रिएक्शन में क्या होते हैं? दो रिएक्टेंट्स है या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। रिएक्टेंट मिलकर किसका बनाएंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक चीज देखने की है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में किस क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर हीट रिलीज हो रही है, उस रिएक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि रिमूवेशन ऑफ हीट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसकी तरह बिहेव करती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह बिहेव करती है। तो अब नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मींस रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, ओके, उस रिएक्शन को हमने क्या बोला? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है कौन सी? मैथेन। उसके बर्न होने से, उसके दहन होने से किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 प्लस 2O2 किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। तो किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। कौन सी रिएक्शन में? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में। इसका सेकेंड एग्जांपल है रेस्पिरेशन।
जो क्या है, बायोकेमिकल एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जिसके अंदर क्या होता है कि जब रेस्पिरेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो उस कंडीशन में भी हीट रिलीज होती है, और जो हमारे डेली की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए काफी जरूरी है। थर्ड जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम। स्लैग लाइम यानी बूझे हुए चूने का फॉर्मेशन होना, तो उस कंडीशन में काफी हाई अमाउंट में हीट रिलीज होती है। अब फॉर्मेशन ऑफ स्लैग लाइम है, इसको हम काफी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ओके, अब जो स्लैग लाइम है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्या बोलेंगे हम, क्विक लाइम बोलेंगे, जब कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम किसके साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो उस कंडीशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ हीट रिलीज होती है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं, स्लैग लाइम बोलते हैं। ओके, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो नॉर्मली घरों के अंदर जो वॉल्स है उसके लिए व्हाइट वॉशिंग की फॉर्म में यूज किया जाता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही हमने क्या किया, व्हाइट वॉश के साथ यूज किया, व्हाइट वॉश की फॉर्म में, ठीक है, यूज किया, तो उस कंडीशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करेगा। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद किसका फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। ये एक लेयर होती है, ओके, शाइनी, जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है, एक शाइनी जो फिनिश है वो प्रोवाइड करवाते हैं किसको, वॉल को। कौन प्रोवाइड करवाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, साथ में किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। ओके, ये हमारा क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाला पार्ट हो गया। इसके अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम से स्लैग लाइम का जो फॉर्मेशन है, आपके बोर्ड क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड जो रिएक्शन आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद, वो है डीकम्पोजिशन, सॉरी डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे कोई प्रोडक्ट है ए, वो क्या कर रहा है, ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, डिसोसिएट हो रहा है बी प्लस सी, ठीक है, अपने रिस्पेक्ट जो इसके प्रोडक्ट है उसके अंदर टूट रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं। अब डिसोसिएशन रिएक्शन जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर की हेल्प के थ्रू होता है। एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो गए, हीट हो गया, प्रेशर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, लाइट हो गया, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो क्या करते हैं, डिसोसिएशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हो जाएंगे। अब डिसोसिएशन रिएक्शन को हम हीट, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट यानी किस बेसिस पर वो क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, उस बेसिस के ऊपर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डिसोसिएशन, ओके, क्या बोलेंगे इसको, थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। सेकेंड जो रिएक्शन है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। और जो थर्ड है वो क्या है, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। फोटोलाइटिक डिसोसिएशन, ओके, ये 3 टाइप्स है। इसके अंदर देखो, थर्मल डिसोसिएशन, थर्मल का मतलब होता है हीट। जब हीट की फॉर्म, जब हीट क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है और उसकी वजह से कोई सिंगल प्रोडक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है,
प्रोडक्ट्स में, एक से अधिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक यानी जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिसोशिएट हो रहा है। फोटोलाइटिक यानी लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो थर्मल डिसोसिएशन का जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, जो एग्जाम्पल है वो है 2PbNO3 2, यानी Pb यानी लेड और NO3 यानी नाइट्रेट। तो किसका फॉर्मेशन होता है, इसको क्या बोलेंगे, लेड नाइट्रेट। जब हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, ठीक है, तो किस किस में डिकम्पोज होता है, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, लेड नाइट्रेट जब हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो वो किस किस में डिसोशिएट होता है, 2PbO यानी लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जो लेड नाइट्रेट है वो कौन सी कलर का होता है, इनिशियली व्हाइट कलर का होता है, और जैसे वो हीट की प्रेजेंस में डिसोसिएट होता है तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है, लेड ऑक्साइड की फॉर्म में ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सेकेंड जो टाइप है वो कौन सा है, फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक डिसोसिएशन में क्या होता है कि इसका एग्जांपल ले लो आप, जब AgCl, Ag का मतलब अर्जेंटम, Ag को और हम क्या बोलते हैं, सिल्वर भी बोलते हैं। जब AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटो यानी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो वो किस किस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अर्जेंटम और क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर, अर्जेंटम और क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन एटम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस। इनिशियली जो अर्जेंटम क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है, वो कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो कौन से कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का। ओके, तो ये हमारी कौन सी डिसोसिएशन हो गई, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन का एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल का किसमें कन्वर्ट होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ओके, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका किसमें डिसोसिएशन होना, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, और ये किसके इफेक्ट में होता है, इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको हम थोड़ा डीपली पढ़ सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरीके से कि एक सेटअप यूज किया जाता है। ठीक है, ये कंटेनर है जिसके अंदर क्या फील्ड है, वाटर फील्ड है। ओके, और इसके अंदर दो रोड्स लगी होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ओके, एक रोड तो क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और एक जो रोड है वो कौन से टर्मिनल से जुड़ी होगी, नेगेटिव टर्मिनल से। एक रोड कौन से टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, और जो सेकंड रोड है वो किससे जुड़ी होगी, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये दोनों आपस में जाकर बैटरी से जुड़े होंगे। ठीक है, सपोज 6 वोल्ट है। ठीक है, अब जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला पार्ट है, जो पॉजिटिव टर्मिनल वाली इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और जो नेगेटिव टर्मिनल वाली इलेक्ट्रोड है उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, और जो नेगेटिव वाले हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो सॉल्यूशन है वो किसका है, वाटर का सॉल्यूशन है। जैसे ही हम वाटर को क्या करते हैं, इसके अंदर डिसॉल्व करते हैं वाटर को, अब जो प्रेजेंट है, ठीक है, और हम जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो वाटर किसके अंदर डिसोशिएट हो जाता है, 2s2 और ऑक्सीजन गैस में। जो हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या है, पॉजिटिव जो आयन है उसको कंटेन रखती है, और जो ऑक्सीजन गैस है वो कौन से आयन कंटेन रखती है, नेगेटिव आयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन किसकी ओर मूव करेगी, जो कैथोड है उसकी तरफ मूव करेगी, और जो ऑक्सीजन है वो
एनोड की तरफ मूव करेगी। ठीक है, इस तरीके से हम सेपरेटली जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, H2O किसमें कन्वर्ट हो गया, H प्लस प्लस O माइनस। ओके, ये तो हमारा हुआ डिसोसिएशन रिएक्शन। इसके अंदर थर्मल डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, ओके, और थर्ड कौन सा था, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा।